नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से 14, जदयू से 8, एलजेपी-आर से 2, हम और रालोमो से एक मंत्री शामिल। 9 नए चेहरों को पहली बार मिला अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। और सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 10वीं बार आज राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद कैबिनेट के अन्य सदस्यों को 6-6 के समूह में एक साथ शपथ दिलाई गई। एक रिपोर्ट। भाजपा कोटे से मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, रमा निषाद और लखिंद्र पासवान ने शपथ ली। इसके साथ ही भाजपा के श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इधर जदयू कोटे से पुराने और अनुभवी चेहरे विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान और लेसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजय पासवान और संजय सिंह, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली। दीपक प्रकाश अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र है। समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 89, जदयू ने 85, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा कोटे से 14, जदयू से 8, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 सदस्य ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 9 पहली बार राज्य कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। नए चेहरों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और दानापुर से नवनिर्वाचित विधायक रामकृपाल यादव, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी और जमुई सीट से निर्वाचित विधायक श्रेयसी सिंह, बहादुरपुर से नवनिर्वाचित भाजपा के युवा नेता लखिंद्र रोशन पासवान, औराई सीट से विजयी भाजपा विधायक रमा निषाद, खजौली से निर्वाचित भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, आरा सीट से नवनिर्वाचित विधायक संजय सिंह टाइगर, महुआ सीट से विजयी एलजेपी-आर के संजय कुमार सिंह, बखरी से नवनिर्वाचित विधायक एलजेपी-आर के संजय पासवान और रालोमो के युवा नेता दीपक प्रकाश शामिल हैं। भाजपा कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि वे निष्ठापूर्वक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। लिए विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिला है। मैं पहले भी मंत्री था, मंत्री पद छोड़ के मैंने जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। वहीं राज्य मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।
अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नीतीश कैबिनेट में पहली बार स्थान प्राप्त करने वाली श्रेयसी सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जमुई की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वे किसी को निराश नहीं करेंगी। सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। जदयू के श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है और नई सरकार बिहार के विकास के संकल्प को और आगे बढ़ाएगी। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन, बिहार की जनता के प्रति आभार कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश देकर नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा, जो जनता के साथ कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा किया जाएगा। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के नवनिर्वाचित विधायक जमा खान को मंत्रिमंडल में फिर स्थान मिला है। कैबिनेट में एकमात्र अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने कहा कि नई सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर सबके हित में कार्य करेगी। जब जिम्मेवारी बिहार से मिली है तो आपने देखा हर क्षेत्र में विकास हुआ है, और विकास को देखते हुए, उनका काम करने का तौर तरीका देखते हुए पूरे बिहार नेता नीतीश कुमार से प्यार करता है, सम्मान करता है। और तरफा ऑन साइडेड हम चुनाव जीते सभी लोगों ने। निश्चित तौर पर नेता नीतीश कुमार जी का देन है एनडीए काम। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि मंत्रिमंडल संतुलित है, इसमें नए चेहरे शामिल किए गए हैं जो नया बिहार बनाएंगे। 10वीं बार प्रधान सेवक बिहार का बनकर के नवीन और नूतन बिहार बनेगा, इस संकल्प और इरादे के साथ उन्होंने शपथ ली। कुछ नए चेहरे नए बिहार बनाने के लिए आवश्यक और जरूरी थे, इसलिए उनको भी इंक्लूड किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह सरकार MY यानी महिला युवा के समीकरण वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का सपना जरूर पूरा होगा। बिहार की जनता जो विश्वास उन्होंने हमारे गठबंधन पे रखा है, मैं मानता हूं ये बड़ी जिम्मेदारी है, और यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी ये सरकार करेगी। MY समीकरण की ये सरकार है। यहाँ पे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आपको दिखेगा, युवाओं का भी। जात पात धर्म मजहब से उठकर बड़ी आबादी महिला और युवा की, उस समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। लाखों लोग आए, महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में आई, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बिहार को कर रहे हैं विकसित बिहार। आप देख रहे हैं जनता का विश्वास। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार राज्य को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन, नीतीश जी के नेतृत्व में आज जो सरकार का गठन हुआ है, मंत्रियों ने शपथ ली है, मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेज गति से दौड़ेगा, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं, ऐसी अपेक्षाएं भी है। बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट सहयोगियों को शुभकामना देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि नई सरकार जनता की अपेक्षा को पूरा करेगी। मैं ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ एनडीए के सभी साथी दलों को और नए हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को। बिहार की जनता ने झोली भरकर आशीर्वाद दिया है, बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं और हमें पूरा विश्वास है एनडीए की सरकार जनता की उन अपेक्षाओं को पूरा करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई सरकार को शुभकामना देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का निरंतर विकास जारी रहेगा। मैं बिहार की जनता का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय नीतीश जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय
कुमार सिन्हा, इन सभी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता ने ईमानदार लोगों का चयन किया है जो बिहार को आगे ले जाएंगे। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि एक सही प्रत्याशी का चयन जनता ने किया जो जनता के हित में अपना पूरा काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे लेके जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2005 से ही एनडीए सरकार बिहार को विकसित बनाने के लिए कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश जनता की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। बिहार में बहार एनडीए सरकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का विकास डबल इंजन वाली सरकार के नेतृत्व में अनवरत जारी रहेगा। नीतीश कुमार जी को और सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है जो देश के अंदर मानक स्थापित कर रही है। बिहार का विकास आगे बढ़ा है, वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि विकसित बिहार का संकल्प पूरा होगा। शपथ ग्रहण के बाद जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया है उसको पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी स्पीड से, पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेगी और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के गठन में जातीय गणित और सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास दिख रहा है। नीतीश मंत्रिमंडल में सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग से 10 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 8 सवर्ण, 5 अनुसूचित जाति, 3 अति पिछड़ा और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। राज्य में एनडीए सरकार के गठन के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में सफल हो, यही कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कुमार एक अनुभवी प्रशासक हैं और प्रभावी शासन का उनका एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। श्री मोदी ने उन्हें नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर भी बधाई दी। राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। श्री यादव ने कैबिनेट में शामिल किए गए मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने अपने बधाई संदेश में कहा कि राज्य की जनता अब वायदों को पूरा किए जाने की अपेक्षा रखती है। हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाए और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। बिहार में जो उन्हें जीत मिली है वो कैसे भी मिली हो वो अलग बात है, लेकिन अपने वादे पूरे करने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में न्यायालय कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोके रखते हैं तो यह संघीय ढांचे के हित में नहीं होगा। यह मत राष्ट्रपति के उस संदर्भ पर आया जिसमें विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समय सीमा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के नवनिर्वाचित विधायक और दुलारचंद हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पटना की स्थानीय अदालत ने आज अनंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को मोकामा के घुसवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसावनचक गांव में चुनाव प्रचार के दौरान 2 दलों के समर्थकों के बीच झड़प के बाद मारपीट में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में 10वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे से 14, जदयू से 8, एलजेपी आर से 2, हम और रालोमो से 1 मंत्री शामिल। 9 नए चेहरों को पहली बार मिला अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। और सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समय सीमा लागू नहीं की जा सकती। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।